द परफेक्ट स्किन केयर रूटीन फॉर गाइज जो मेरी तरह कॉलेज जाते हैं या फिर जो अभी स्कूल में है। तुम्हें भाई कोई भी 10 स्टेप कोरियन स्किन केयर रूटीन की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस एक सिंपल सा स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है और मैं पिछले 1 साल से स्किन केयर रूटीन फॉलो करता आ रहा हूँ जो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ। और इस रूटीन ने मेरी स्किन को पहले कुछ ऐसे से कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो गाइज सबसे फर्स्ट चीज़ जो तुम्हें अपनी स्किन केयर में इंक्लूड करना है वो है गाइज एक क्लिंजर। ठीक है, तो अगर तुम्हारी है ऑयली स्किन तो तुम्हें क्लिंजर की जगह फेस वॉश यूज़ करना है। लेकिन अगर तुम्हारी नॉर्मल स्किन है या तुम्हारी ड्राई स्किन है तो फिर तुम्हें यूज़ करना है क्लिंजर। अगर तुम्हारी ड्राई स्किन है तो तुम्हें यूज़ करना चाहिए भाई सबसे बेस्ट अगर मैं तुम्हें कहूँ तो सेरावी और सेटाफिल। ये 2 क्लिंजर भाई बहुत ही बेस्ट रहेंगे तुम्हारे लिए। अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो इसको तो ज़रूर इसका यूज़ करना, वरना अगर तुम इससे अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो नॉर्मल ठंडे पानी से अपने मुंह को धो लेना, क्योंकि अगर तुम बाकी कोई फेस वॉश यूज़ करोगे तो वो तुम्हारे फेस से पूरा ऑयल स्ट्रिप ऑफ कर देगा। क्योंकि बेसिकली तुम्हारी स्किन पहले से ड्राई है, तुम्हारे फेस पे उतना ऑयल आता नहीं तो तुम्हें एक्ने होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो ठंडा पानी तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारे फेस पे एक्ने है, तुम्हारे फेस पे व्हाइट हेड ब्लैक हेड होते हैं मेरी तरह, तो तुम यूज़ कर सकते हो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लिंजर। और गाइस सेकंड चीज़ जो तुम्हें यूज़ करनी है वो है गाइस तुम्हारी सनस्क्रीन। अब मैं इसके बारे में कई वीडियोस में बता चुका हूँ और तुम्हें भी पता होगा कि सनस्क्रीन भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो तुम्हारे फेस को यूवी रेडिएशन से बचाता है और अगर तुम्हारा फेस यूवी रेडिएशन से बचा रहे ना तो तुम ज़्यादा टाइम तक यंग रहते हो, तुम्हारी स्किन लॉन्ग टर्म तक हेल्थी रहती है। सनस्क्रीन भी 2 तरीके की होती है, पहली होती है फिजिकल सनस्क्रीन और दूसरी होती है मिनरल सनस्क्रीन। ठीक है, जो फिजिकल सनस्क्रीन है ना वो ज़्यादा बेटर होती है, वो तुम्हारे फेस को यूवी रेडिएशन से ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट करती है और वो लॉन्ग टर्म तक भी तुम्हारे फेस पे रहती है। पर उसका जो साइड इफेक्ट ये है कि वो हर एक स्किन टाइप के लिए नहीं होता भाई। अगर तुम्हारी सेंसिटिव स्किन है और तुम फिजिकल सनस्क्रीन लगाते हो तो उससे तुम्हारे फेस पे जलन होना स्टार्ट हो जाएगी, प्लस वो तुम्हारे फेस पे व्हाइट कास्ट भी छोड़ता है। और वहीं अगर हम मिनरल सनस्क्रीन की बात करें तो उससे तुम्हारे फेस पे कोई इरिटेशन वगैरह कुछ नहीं होती। बस फर्क ये है कि वो तुम्हारे फेस के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और अगर तुम लॉन्ग टर्म तक केमिकल सनस्क्रीन यूज करोगे तो उसके जो केमिकल्स है वो तुम्हारे ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। जो मिनरल सनस्क्रीन तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, वो कैंसर तक कॉज कर सकता है। मैंने जब फिजिकल सनस्क्रीन लास्ट टाइम यूज की थी तो मेरे फेस पे छोटे छोटे फोड़े हो जाते थे और मेरे फेस पे रेडनेस भी हो जाती थी। तो मुझे तो भाई मजबूरी में केमिकल सनस्क्रीन यूज करनी पड़ रही है और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा देर के लिए धूप में ना रहूँ ताकि मुझे बार बार सनस्क्रीन यूज़ ना करनी पड़े। स्किन केयर वाले वो तुम्हें बोलेंगे कि तुम्हें सनस्क्रीन को यूज़ करना चाहिए इंडोर में भी, चाहे बादल हो तब भी यूज़ करना चाहिए, कमरों में भी यूज़ करो क्योंकि यूवी रेडिएशन तुम्हारी विंडो से भी आ जाती है। तो भाई जो यूवी रेडिएशन तुम्हारी विंडो से आती है ना वो बहुत ही कम डेंजरस होती है। ठीक है, उससे बस हल्का फुल्का टैन हो जाएगा तुम्हें, और वहीं अगर तुम उस केमिकल सनस्क्रीन को अपने फेस पे लगाओगे तो उससे तुम्हें कैंसर हो जाएगा भाई। तो मैं तो तुम्हें बोलूंगा कि जब तुम एकदम तेज धूप में जा रहे हो ना तभी सनस्क्रीन को लगाना। और गाइस थर्ड चीज आती है तुम्हारी मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर गाइस वंडरफुल चीज़ है और खासकर अगर तुम्हारे मॉइस्चराइजर में सेरामाइड्स है ना तो सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि बेसिकली जो हमारे जो स्किन का जो बैरियर होता है ना, स्किन का बैरियर वो सेरामाइड से मिलके बना होता है। तो अगर तुम सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर लेते हो ना तो वो बेसिकली तुम्हारी स्किन को रिपेयर करेगा, तुम्हारी स्किन की हेल्थ बढ़ जाएगी, तुम्हारी स्किन थिक होना स्टार्ट हो जाएगी, प्लस तुम्हारी स्किन का कोलेजन लॉन्ग टर्म तक रहेगा, तुम जल्दी तुम्हारे फेस पे रिंकल वगैरह कुछ नहीं आएंगे। तो मॉइस्चराइजर गाइस मस्ट है। 4th चीज़ आती है गाइस तुम्हारा रेटिनॉल। अगर तुम्हारी एज 18 से अप हो चुकी है ना तो तुम्हें भाई रेटिनॉल यूज़ करना स्टार्ट कर देना चाहिए। बेसिकली रेटिनॉल करता क्या है, वो तुम्हारे फेस पे कोलेजन इंक्रीज करता है। ठीक है, और वो जो तुम्हारे फेस जो तुम्हारे स्किन का सेल टर्नओवर है ना, तुम्हें पता है कि हमारी बॉडी हर डेली अपने जो सेल्स है उसे शेड करती है, पुराने सेल्स को शेड करती है और न्यू सेल्स आते हैं। ठीक है, तो इसे यूज़ करने के बाद तुम्हें मॉइस्चराइजर जरूर लगाना चाहिए और इसे तुम डेली भी यूज़ नहीं कर सकते। मेरा जो पर्सनल फेवरेट रेटिनॉल है वो है ट्रेटनॉइन 0.025%। इसे तो तुम डॉक्टर की कंसल्टेशन के बिना भी ले सकते हो, या अगर तुम्हारे पास पैसे है तो अगर तुम जीप दिखा सकते हो तो तुम डॉक्टर से एक बारी प्रिस्क्रिप्शन लेके भी इसे यूज़ कर सकते हो। अगर तुम 0.025% लेते हो ना तो भाई इससे तुम्हारी स्किन को उतना डैमेज भी नहीं होता और इसे तुम हर अल्टरनेटिव डे में लगा सकते हो या फिर तुम इसे डेली भी लगा सकते हो। एक बार तुम पैच टेस्ट करके देख लेना। बेसिकली पैच टेस्ट करते कैसे, तुम्हें थोड़ा सा क्रीम लेनी है और उसे अपने कान के पीछे इस एरिया में लगा देना है और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी स्किन से टॉलरेट कर पा रही है या नहीं कर पा रही, क्योंकि कई लोगों को ये चीज़ टॉलरेट नहीं हो पाती है। और गाइस ट्रेटनॉइन जब तुम यूज़ करोगे ना तो शुरू में जो तुम्हारे 2 से 3 महीने होते हैं ना उसमें पर्जिंग फेज होता है। जैसे मैंने जब स्टार्टिंग में ट्रेटनॉइन यूज़ करना स्टार्ट किया था तो मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहे थे, बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट बढ़ गए थे मेरे, और मुझे समझ नहीं आ रहा था भाई मैंने क्या गलती कर दी जो इतने ब्रेकआउट हो रहे हैं मुझे। फिर बाद में मुझे पता चला कि ट्रेटनॉइन का थोड़ा पर्जिंग फेज होता है और ये सबको नहीं होता है, कुछ लोगों को होता है कुछ लोगों को नहीं होता है। तो अगर तुम्हें हो गया और तुम्हारे दोस्त को नहीं हुआ तो ये मत सोचना कि ये ट्रेटनॉइन तुम्हारे लिए वर्क नहीं कर रहा भाई। शुरू के 2-3 महीने ट्रेटनॉइन से ऐसे होता है, उसके बाद तुम्हारी स्किन क्लीन होती है। अगर तुम्हारे स्किन में कोई स्पेसिफिक कंसर्न है ना, जैसे कि हाइपर पिगमेंटेशन हो गया या फिर तुम्हारे स्किन में टैनिंग हो गई बहुत ज़्यादा या फिर तुम्हारे थोड़े एक्ने स्कार्स है, तुम्हारे ओपन पोर्स है, तो तुम यूज़ कर सकते हो एक सीरम। बेसिकली अब मैं तुम्हें सीरम्स के टाइप बता देता हूँ। पहला है विटामिन सी सीरम। विटामिन सी सीरम बेसिकली तुम्हारे फेस को ब्राइटन अप कर देता है। ठीक है, और अगर तुम्हारे फेस पे डार्क स्पॉट और पिगमेंटेशन हो रखी है तो उसे गायब कर देता है। फिर आता है कोजिक एसिड सीरम। कोजिक एसिड सीरम का मेनली काम ये होता है कि वो तुम्हारे फेस पे जो अनइवन स्किन टोन है उसे ठीक करता है और जो टैनिंग हो गई है उसे कंट्रोल करता है। ठीक है, जो भी मेलानिन प्रोडक्शन हुआ, एक्सेस मेलानिन प्रोडक्शन को कम करता है।
थर्ड नंबर पर आता है नाइसिनामाइड। नाइसिनामाइड बेसिकली तुम्हारे ओपन पोर्स पे वर्क करता है, तुम्हारी स्किन को एकदम स्मूथ बनाता है, तुम्हारी स्किन का जो टेक्सचर अगर रफ है तो उसे फिक्स करता है, प्लस थोड़ा बहुत मतलब पिगमेंटेशन पे भी ये वर्क करता है। इसके अलावा सैलिसिलिक एसिड सीरम भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, पर जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया कि अगर तुम अपने क्लिनजर में ही सैलिसिलिक एसिड मतलब इंक्लूड कर देते हो तो तुम्हें उसके लिए अलग से पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अलग से सैलिसिलिक एसिड लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली ये कुछ सीरम्स थे जो कि मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा जो भी तुम्हारे स्किन केयर के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि तुम्हारे एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट और जो तुम्हारे टोनर होते हैं और जो भी कोरियन मतलब मिस्ट आते हैं, कई सारे कोरियन मतलब वो पता नहीं स्नेल लाइम वगैरह ये सारी चीज़ें आती है, वो सब चीज़ें भाई वर्क करती है। मैं नहीं बोलता कि वर्क नहीं करती, पर तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, तुम्हें इन चीज़ों को टाइम पे लगाना पड़ेगा। और हम बेसिकली जो कॉलेज में जाने वाले बंदे या स्कूल में जाने वाले बंदे होते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता भाई। हम बेसिक सा स्किन केयर रूटीन कर सकते हो फॉलो, वही काफ़ी है। और बेसिकली गाइस स्किन केयर का पता रूल क्या होता है कि तुम्हें ना एक टाइम पे तुम अगर ज़्यादा स्किन केयर कर लो वो चीज़ वर्क नहीं करती भाई। तुम्हें कम स्किन केयर करना है, तुम्हें कम प्रोडक्ट यूज़ करना है, पर उसे तुम्हें लॉन्ग टर्म तक यूज़ करना है। जब तुम स्किन को लॉन्ग टर्म तक दोगे ना मतलब टाइम, तब तुम्हारी स्किन ज़्यादा बेटर होती है। ठीक, तुम 18 साल के हो और तुमने अपनी स्किन थोड़ी इंप्रूव कर दी 19 साल में, उसके बाद तुम्हारी स्किन 19 से लेकर 25 तक वैसी सेम रहेगी। बेसिकली स्किन केयर तुम्हारी स्किन को ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए नहीं है, वो तुम्हारी स्किन को की जो करंट सिचुएशन है ना, जो तुम्हारी स्किन का करंट कोलेजन है उसी को मेंटेन करके रखेगी लॉन्ग टर्म तक। ठीक है, तो स्किन केयर के जो बेनिफिट है तुम्हें लॉन्ग टर्म में दिखेंगे, शॉर्ट टर्म में नहीं दिखेंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ स्किन केयर जो मैंने तुम्हें बताया इससे तुम्हारी स्किन सबसे बेस्ट हो जाएगी, तुम्हें इसके अलावा अपनी डाइट भी सही करनी पड़ेगी भाई। डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस तुम्हें अपनी स्लीप का ध्यान रखना पड़ेगा। 8 घंटे डेली सोना पड़ेगा, अपने सर्केडियन रिदम के हिसाब से सोना पड़ेगा। और सबसे मेन चीज़ तुम्हें जितना हो सके यूवी रेडिएशन अवॉइड करनी पड़ेगी, क्योंकि यूवी रेडिएशन और धूल मिट्टी हो गई ये सारी चीज़ें तुम्हारी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। बस गाइज यही था एक बेसिक सा स्किन केयर रूटीन। आई होप कि वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रही होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, लव यू ऑल।